चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक है। स्प्रिंग फोर्स क्या है कि कोई भी स्प्रिंग जो होता है, ये स्प्रिंग है, आप उसको देखते हो वो रिलैक्स्ड है, पर स्प्रिंग के लेंथ को घटाया, बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ठीक। तो ये हो गया रिलैक्स्ड लेंथ। अगर इसको हम खींचे थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। ये हुआ एक्सटेंडेड और ये हो गया कंप्रेस्ड। तो स्प्रिंग एक्सटेंडेड भी हो सकता है, कंप्रेस्ड भी हो सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है। अगर ये लेंथ एल है, एल नॉट मान लेते हैं, ये लेंथ L1 मान लेते हैं, ये लेंथ L2 मान लेते हैं, तो आप देख के बता सकते हो इसमें एक्सटेंशन का अमाउंट कितना है, कितना एक्सटेंडेड है। L1 माइनस L, इतना एक्सटेंडेड है ये। और ये कितना कंप्रेस्ड है, कंप्रेशन, कंप्रेशन कितना है इसमें। तो पहले L0 लेंथ था, अभी लेंथ है L2, एंड ये दोनों टर्म को कहते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इसको कहते हैं। ठीक है, इसको अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन कहते हैं। ओके। तो यहां से क्या कहानी बनता है ये देखिए। इसका नाम अगर हम डेल्टा एल रख देते हैं, डिफॉर्मेशन का अमाउंट, तो स्प्रिंग क्या काम करता है देखिए, कैसे फोर्स लगाता है। जब एक्सटेंडेड होगा तो ये साइड से पुल करेगा, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर स्प्रिंग को ऐसे खींचो, वो आपके हाथ पे पुल करता है वापस आने के लिए, और अगर कंप्रेस करो तो वो पुश करता है वापस आने के लिए। मतलब स्प्रिंग जो है उसमें एक टेंडेंसी होता है रिलैक्स होने का। स्प्रिंग हैज टेंडेंसी टू रिलैक्स, टू गेट इट्स नेचुरल लेंथ। ये इसको बोलेंगे एल, एल नॉट जो लेंथ है उसका, वो नेचुरल लेंथ है। तो स्प्रिंग में टेंडेंसी है, ठीक है, अपना नेचुरल लेंथ गेन करने का। ओके। इसलिए वो क्या करता है, जब एक्सटेंडेड हो तो साइड से पुल करता है, और जब कंप्रेस्ड हो तो साइड से पुश करता है। एरो से ही आपको पता चल जाएगा, ये पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है। ठीक, ये टेंडेंसी है फॉर दिस, सो इट एक्सर्ट फोर्स, इट एक्सर्ट फोर्स कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। और वो क्या होता है स्प्रिंग फोर्स, मान लीजिए एफ एस पी नाम दे दिए। एफ एस पी का कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा है। मतलब जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा फोर्स, ये इसका कैरेक्टर है। ठीक है, इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाकी ये है स्प्रिंग का प्रॉपर्टी। तो अगर उस कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो एक टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, के। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, या कई जगह इसको इलास्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये उसका इंटरनल फीचर है, इंटरनल फीचर है स्प्रिंग का। कितना पुल पुश कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, वो उसका अपना फीचर के। इसका अपना एक यूनिट डायमेंशन होगा, आप देख सकते हैं, यूनिट होगा, आप देख सकते हैं, न्यूटन में मीटर डिवाइड कर देंगे, न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशन होगा, फोर्स में लेंथ डिवाइडेड है,
फोर्स में लेंथ डिवाइडेड है तो ML0T-2, ठीक। तो ये एक बहुत बेसिक चीज है स्प्रिंग रिलेटेड, के डेल्टा एल स्क्वायर, के डेल्टा एल फोर्स। अब आप इसको आप वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम 2-3 कॉन्सेप्ट में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं स्प्रिंग का। जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेके चलते हैं। मान लो किसी का 50 सेंटीमीटर है लेंथ स्प्रिंग का, और अभी लेंथ उसका है 55 सेंटीमीटर। नेचुरल लेंथ है 50, अभी लेंथ है 55, के का वैल्यू है 1000 न्यूटन पर मीटर। आपसे पूछा गया फोर्स क्या होगा, तो आप के इंटू डेल्टा एल, एल नहीं डेल्टा एल, तो 55 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, तो कितना डेल्टा एल हो गया, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 लिखेंगे, क्योंकि आपको मीटर में बदलना है, ये न्यूटन पर मीटर है, तो मीटर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो क्या हो गया, 100 से डिवाइड हो गया 50 न्यूटन, इतना फोर्स स्प्रिंग का, ठीक है। तो स्प्रिंग रिलेटेड आप कई क्वेश्चंस को स्प्रिंग में शामिल कर सकते हैं मैकेनिक्स का। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लो कोई स्प्रिंग है, किसी स्प्रिंग से एक इसको टांग दिए, एक ब्लॉक को टांग दिए। पहले हम रोप से टांगते थे, अभी स्प्रिंग से टांग दिए, ठीक है। और पूछा गया इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है के इसका, तो पूछा गया इसमें कितना एक्सटेंशन होगा, इस स्प्रिंग में ये मास जो खींचेगा कितना एक्सटेंशन होगा, इसमें मास को लटका देंगे तो वो खींचेगा, ठीक है। रुका हुआ है, इसमें कितना एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो आप क्लियर देख सकते हैं, नेट फोर्स 0 होना है, mg है नीचे, तो ऑब्वियस है स्प्रिंग इसको खींच रहा होगा ऊपर, स्प्रिंग मास को ऊपर खींच रहा होगा, वेट है नीचे, और स्प्रिंग नॉट ओनली मास को, सीलिंग भी खींच रहा होगा। दोनों तरफ से खींचता है स्प्रिंग, दोनों तरफ से फोर्स लगाता है। सीलिंग को कुछ नहीं होगा, इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। रुका हुआ है तो दोनों बराबर लिखेंगे mg, और फोर्स स्प्रिंग के डेल्टा एल, यही पूछा है mg/k, आ गया सीधा सब, ठीक है। इतना एक्सटेंडेड होगा, अगर मास को टांग दे इससे और रुका हुआ है तो इतना एक्सटेंडेड। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए M1 M2, के स्प्रिंग है, कांस्टेंट है, 2 ब्लॉक लगा हुआ है और दोनों तरफ से ऐसे कंप्रेस किए हुए हैं, ऐसे कंप्रेस कर दिए और छोड़ दिए। तो कंप्रेस का अमाउंट है डेल्टा एल, दिया हुआ उसमें दिया हुआ डेल्टा एल कंप्रेस का अमाउंट, और छोड़ दिए। तो बताइए फोर्स कितना लगेगा, पूछा एक्सीलरेशन कितना कितना होगा, दोनों जो मूव करेगा कितना एक्सीलरेशन होगा, ऐसे कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो कितना एक्सीलरेशन से जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फोर्स होगा के डेल्टा एल रिलैक्स होने के लिए, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, के डेल्टा एल बाय m1, एक्सीलरेशन कितना होगा इधर, के डेल्टा एल बाय m2, ये होगा। एक और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं स्प्रिंग से रिलेटेड, सब स्प्रिंग रिलेटेड। मान लो ये तो PYQ में आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्प्रिंग से एक मास को अटैच कर दिए हैं, यहां फिक्स रखे हैं और इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, v स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं, r रेडियस में घूम रहा है। तो आपसे पूछा गया के स्प्रिंग कांस्टेंट है, r रेडियस नहीं लेते हैं, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एल नॉट इसका नेचुरल लेंथ ले लेते हैं, और ये घूम रहा है v स्पीड से। तो आपसे पूछा गया इसमें एक्सटेंशन कितना,
कितना एक्सटेंशन है अगर घूम रहा है। ठीक, तो आप देखो, आप सर्कुलर मोशन का लॉजिक लगाइए, सर्कुलर मोशन में है तो इधर फोर्स लगना चाहिए mv²/r। ओके, और वो फोर्स आएगा कहां से, k डेल्टा एल, एक्सटेंडेड है तो k डेल्टा एल फोर्स लगेगा। k डेल्टा एल क्या लिखेंगे, k, ठीक है, k डेल्टा एल चाहिए आपको, चाहिए एक्सटेंशन कितना है, डेल्टा एल कितना, तो k डेल्टा एल इक्वल टू हो गया mv²/r। अब r किसके इक्वल है, r यहां से यहां तक का लेंथ, तो यहां से यहां तक का लेंथ किसके इक्वल होगा, L0 नेचुरल में इतना एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, तो नेचुरल में इतना एक्स्ट्रा बढ़ा, ये आर का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, आप उसको डेल्टा एल इससे सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा एल कर दे, इससे आप डेल्टा एल सॉल्व कर लीजिए, आर का वैल्यू उसमें पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल सॉल्व कर लीजिए। तो ये है स्प्रिंग फोर्स।